हेलो टू ऑल, मैं अमरजीत कुमार एसजीसी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका मैं स्वागत करता हूं। हम लोग वीडियो सीरीज में क्या पढ़ रहे हैं, तो पहले हम लोग देखे हैं कैरा का थैलस स्ट्रक्चर। फिर हम दूसरे पार्ट में देखे हैं, ये पार्ट 1 था। दूसरे पार्ट हम लोग देखे हैं कैरा सेक्स ऑर्गन, टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन। ये पार्ट आपका था दूसरा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैरा में फर्टिलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे फर्टिलाइजेशन इन कैरा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि फीमेल को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ओगोनियम। और जो मेल होता है उसे क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल, जिसको कहते हैं एंथ्रेडियम। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ये जरूर पूछता है, कि न्यूक्लियल किसे कहते हैं, ग्लोब्यूल किसे कहते हैं, किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियल ग्लोब्यूल आप लोग बता सकते हैं कि कैरा का यह सेक्स ऑर्गन है। ग्लोब्यूल कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, न्यूक्लियल कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, चलिए, तो कुछ प्रीवियस में स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो ग्लोब्यूल का जो स्ट्रक्चर था इस तरह से। आप लोगों को मैं बताया भी था इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, ये जो है ये सब क्या है, सील्ड सेल है। ठीक है, सील्ड सेल है। और इस सील्ड सेल जो होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, चूंकि 4 आपको दिखाई दे रहा होते हैं, संख्या में कितने हैं, 4 इधर दिखाई दे रहा, 4 उधर होते हैं। ठीक है, अगर इनका टीएस काटा जाए, अगर हम काटा, तो सील्ड सेल क्या होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, सील्ड सेल मॉडिफाई हो जाते हैं। और यह ट्विस्टेड देख रहा है ना, ऑर्नामेंटल टाइप हो जाता है, ट्विस्टेड हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से सील्ड सेल, फिर इधर ऐसे। आई होप कि आप लोग पूरा क्लियर समझ रहे होंगे इस तरह से। तो ये भी क्या है, ये भी सील्ड सेल है। ये भी क्या है, ये भी सील्ड सेल है। ठीक है, इस सील्ड सेल में क्या होता था, एक मैनुब्रियम होता था, ऐसे मैनुब्रियम। और उसमें मैनुब्रियम से अटैच क्या होता था, कैपिटुलम। क्या कैपिटुलम था, इसको कहते थे मैनुब्रियम, इसको कहते थे प्राइमरी कैपिटुलम। इसको कहते थे प्राइमरी कैपिटुलम। इस प्राइमरी कैपिटुलम से
सेकेंडरी कैपिटुलम का इमर्जिनेशन होता था इस तरह से, प्राइमरी कैपिटुलम से सेकेंडरी कैपिटुलम का इमर्जिनेशन, और सेकेंडरी कैपिटुलम से फिर क्या निकलते थे, एंथ्रेडियल फिलामेंट। एंथ्रेडियल फिलामेंट निकलते थे, ठीक है, और ये सेपरेट होते थे। एंथ्रेडियल फिलामेंट का हर एक सेल्स, हर एक क्या बनाता था, हर एक सेल्स कन्वर्ट होता था बाद में एंथ्रेजॉइड में, ठीक है, एंथ्रेजॉइड में, ठीक है, एंथ्रेजॉइड में कन्वर्ट होता था। और एंथ्रेजॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होता था, एंथ्रेजॉइड का स्ट्रक्चर कुछ यूं इस तरह से पाया जाएगा, और बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर, बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर, इसको क्या कहेंगे, फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है, ये क्या आपका एंथ्रेजॉइड, एंथ्रेजॉइड। तो एंथ्रेजॉइड कैसा होता था, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड, ठीक है, और कहां से इमर्ज होता था, एंथ्रेडियल, यह है जो है आपका एंथ्रेडियल सेल है, ठीक है, एंथ्रेडियम है, एंथ्रेडियम, ये है आपका एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम, एक एंथ्रेडियम से क्या निकलते थे, एंथ्रेजॉइड का फॉर्मेशन होता था, ठीक है। ये जो रहा आपका क्या है, ये है आपका मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। चलिए अब फीमेल सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें, आई होप कि पूरा आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सील्ड सेल होते हैं, कितने संख्या में होती है, 8 संख्या में होते हैं। सील्ड सेल तो कैसे होते हैं, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको कहते हैं ग्लोब्यूल, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल, ठीक है। चलिए अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा होता था, कैप्सुलेटेड है, कैसा है, कैप्सुलेटेड है, इस तरह से, यह कैप्सुलेटेड होता था, और इसके बीच बीच में ऐसे इसके एग पाए जाते थे, और यहां पे आपको एक न्यूक्लियस देखने को मिलता था, ठीक है। ये आपका है न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका एग है, ठीक, ये आपके ट्यूब सेल है, ये क्या है, ट्यूब सेल है। ये संख्या में कितने होते हैं, तो ट्यूब सेल संख्या में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है, ये आपके ट्यूब सेल। यहाँ जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, उसको कहते हैं कोरोना, क्या कहते हैं, कोरोना, ठीक है। यह ऊपर जो ट्यूब सेल जो होते हैं ना, 5 में ये भी होंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 होंगे, ऐसे ट्विस्टेड होंगे, ये हो गया आपका कोरोना, ठीक है, ये फीमेल स्ट्रक्चर। अब चलिए अब देखिए, जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, यहां पे अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजर देखिए, यहां पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं कोरोना का, इस कोरोना वाले स्ट्रक्चर पे
जब मेच्योरिटी हो जाती है, जब मेच्योरिटी आ जाती है, जब मेच्योरिटी आती है तो ये जो ट्यूब सेल है ट्विस्टेड है ना, वो थोड़ा सा रैप होते हैं, थोड़ा सा रैप अनरैप होते हैं, रैप नहीं, वो थोड़ा सा क्या होंगे, अनरैप होंगे, है ना। और जब वो अनरैप होते हैं तो जो कोरोना होता है वो ट्विस्टेड, वो खुल जाता है थोड़ा सा, और जब खुल जाएगा तो वो एक क्या हो जाता है, उसके अंदर एक हालो, एक गैपिंग आ जाती है, ठीक है। उस गैपिंग से थ्रू जो आपके एंथ्रेजॉइड होते हैं, जो आपके एंथ्रेजॉइड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एंट्री करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, उसमें एंट्री करेंगे और वो जा करके उनके न्यूक्लियस यानी कि एंथ्रेजॉइड का न्यूक्लियस फ्यूज करता है किससे, न्यूक्लियल यानी कि एग से, किससे फ्यूज करेगा, एग से फ्यूज करेगा एंथ्रेजॉइड, एंथ्रेजॉइड फ्यूज करेगा एग से। और जब एग से एंथ्रेजॉइड फ्यूज करता है तो आफ्टर सम टाइम इट विल कन्वर्ट इनटू ओ स्पोर, कैसा, ओ स्पोर, ठीक है, वो स्पोर। अब जो वो स्पोर जो होता है वो कैसा होता है, एकदम से टाइटली बॉन्डेड होते हैं, थिक वाल कह सकते हैं, या थिक वाल होता है पूरा, ठीक है। तो वो स्पोर कैसा होता है, थिक वाल होता है, थिक वाल होता है। बनता कब है, कब बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग और प्लस एंथ्रेजॉइड, एग एंड एंथ्रेजॉइड, ठीक है। ये लगभग जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, कैसे होते हैं, येलो इन कलर होते हैं, ठीक। अच्छा, जब जर्मिनेशन इनमें होगा, ठीक है, जब इनमें जर्मिनेशन होगा तो वो जो पहला स्ट्रक्चर जो इमर्ज होगा उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोटोनीमा, और जो दूसरा स्ट्रक्चर इमर्ज होगा उसको कहेंगे प्राइमरी राइजॉइड, ठीक है। या यूं कहें कि जो ऊपर की तरफ ग्रेविटी के अपोजिट में जो मूव करेगा, जो सेल मूव करेगा उसे कहेंगे प्राइमरी प्रोटोनीमा, और जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मूव करेगा उसे क्या कहेंगे, राइजॉइड या प्राइमरी राइजॉइड, ठीक है। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, इस तरह से। अब यहां से एक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जाएगा और यहां से एक ग्रेविटी के विपरीत जाएगा, दैट इज कॉल्ड, सॉरी, that is called primary protonema, primary protonema और इसको कहेंगे प्राइमरी राइजॉइड, प्राइमरी राइजॉइड, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा या प्राइमरी राइजॉइड, ठीक है। तो इस तरह से कैरम में फ्यूजन जो होता है लास्ट में क्या बनता है, प्रोटोनीमा बनता है, सॉरी वो स्पोर बनते हैं, वो स्पोर जनरेट करके क्या बनाते हैं, प्रोटोनीमा बनाते हैं और राइजॉइड बनाते हैं। और प्रोटोनीमा किसे कहेंगे, जो ग्रेविटी के अपोजिट वर्क करेगा उसको प्रोटोनीमा, और जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जाएगा उसको क्या कहेंगे, राइजॉइड, ठीक है। तो यहां तक ये जो पूरा ऑल ओवर क्या था, फर्टिलाइजेशन था। फर्टिलाइजेशन में अच्छा ये एक चीज और जान लीजिए, नहीं सही है, अब यह आपका प्रोटोनीमा बना, प्रोटोनीमा से आपका राइजॉइड का फॉर्मेशन और उसके बाद स्टेम का, सॉरी प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचिंग उसे प्राइमरी प्रोटोनीमा से इमर्ज होगा, ठीक है। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इसको लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम अगले वीडियो में एल्गी का ही एक नया जीनस लेकर के आएंगे। हम लोग इस पूरे एल्गी को हम लोग खत्म कर लेंगे तो फिर कुछ पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अगले इस वीडियो में हम नया एल्गी को पढ़ाएंगे, तब तक के लिए
आप लोगों से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।